जय हिंद दोस्तों। नाम एक और प्रश्न अनेक की सीरीज में एक बार फिर से आपका एक नए टॉपिक के साथ में स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे खजुराहो के मंदिर की बात करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश की एग्जाम हो चाहे भारत की एग्जाम हो, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इनसे बनने वाले सभी संभावित प्रश्नों की हम आज बात करने वाले हैं। तो देखेंगे हम खजुराहो के मंदिर की। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर की बात करेंगे। खजुराहो के मंदिर तो हम इसमें देखने वाले हैं। इससे सबसे पहले खजुराहो के मंदिर की अगर बात की जाए तो ये सबसे पहला क्वेश्चन जो निकल के आता है कि खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि ये मंदिर कहाँ पर है। तो अगर इनकी कहाँ की इनकी लोकेशन या इनकी स्थिति की बात की जाए तो ये है छतरपुर जिले में। छतरपुर मध्य प्रदेश आ जाएगा, छतरपुर मध्य प्रदेश। तो एक याद रखना है, लोकेशन या स्थिति अगर पूछी जाए कहाँ पर है तो छतरपुर है। अब इनको कब बनाया गया था, कब, तो ये भी याद रखना है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कब किया गया। तो अगर इनके निर्माण की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो याद रखना है 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के जो मध्य इन खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया गया। अगर आपसे शताब्दी में पूछा जाए तो शताब्दी में आ जाएगा 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य। 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य। तो ये भी याद रखना है, खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण हुआ है 10वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के मध्य हुआ है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से ये निकल कर आ सकता है कि यह किन के द्वारा, कौन से वंश के द्वारा बनाया गया था। तो याद रखना है किन के द्वारा बनाया गया था। इसके निर्माणकर्ता की अगर बात की जाए तो कौन से वंश है। निर्माणकर्ता में वंश की अगर बात की जाए तो निर्माणकर्ता में दोस्तों याद रखना है चंदेल वंश के शासकों ने बनाया था। चंदेल वंश बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इनके जो निर्माणकर्ता है वो है चंदेल वंश। और चंदेल वंश में दोस्तों हमें जो है दो राजाओं के नाम याद रखना है, जिसमें सबसे पहले इनकी जो नींव रखने का जो श्रेय जाता है, नींव, ये चंद जो है इनके मंदिरों के निर्माण की जो नींव रखी थी वो रखी थी राजा चंद्रवर्मा के द्वारा रखी गई थी, चंद्रवर्मा। और यहाँ पर अधिकांश मंदिर जो है, अधिकांशतः मंदिर का निर्माण, अधिकांशतः मंदिर का जो निर्माण है राजा धंगदेव ने करवाया, धंगदेव। तो दो नाम यहाँ से याद रखना है। नींव रखने का जो श्रेय किसे जाता है, नींव रखने का श्रेय चंद्रवर्मा को, और अधिकांश मंदिर का जो निर्माण है किसने, राजा धंगदेव ने करवाया। निर्माणकर्ता के बाद अगला आ जाएगा इनके खोजकर्ता कौन है, इन मंदिरों के खोजकर्ता। तो खोजकर्ता की अगर बात की जाए तो इनके जो खोजकर्ता है एक ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश इंजीनियर अधिकारी थे, टीएस वर्ट। तो ये भी याद रखना है, टीएस वर्ट। टीएस वर्ट के द्वारा जो है 1838 में इनकी खोज की गई थी। और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो प्रमुख थे कनिंघम, इनके द्वारा इनको प्रस्तुत पुरातत्व रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। तो कनिंघम के द्वारा याद रखना है, कनिंघम। कनिंघम की अगर बात की जाए तो कनिंघम के द्वारा जो है पुरातत्व 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 रिपोर्ट में जो है इनको प्रस्तुत किया था। तो ये याद रखना है। अब इसके बाद यहाँ पर कुल कितने मंदिर है, तो कुल मंदिरों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुल कितने मंदिर है, तो यहाँ पर जो है 85 मंदिर, यहाँ जो है 85 मंदिर पाए गए थे दोस्तों, 85 मंदिर। अगर वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में यहाँ 22 मंदिर है। अभी वर्तमान कंडीशन की अगर बात करें तो यहाँ 22 मंदिर है। वैसे इसमें दोस्तों 85 मंदिर जो है 85 मंदिर के अवशेष पाए गए और वर्तमान में है 22। अब इसके बाद अगला जो आ जाएगा दोस्तों, ये याद रखना है यूनेस्को की अगर बात की जाए तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी ये शामिल है। तो यूनेस्को की विश्व विरासत विश्व विरासत सूची, तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची की अगर बात की जाए तो 1986 में इनको शामिल किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को में ये कब शामिल हुए थे, 1986 में। अब अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का पहला स्थल है जो कि यूनेस्को में शामिल हुआ था। तो ये भी याद रखना है, मध्य प्रदेश का पहला स्थल है जो कि यूनेस्को में शामिल किया गया, पहला स्थल है। तो याद रखना है यूनेस्को की अगर सूची बात की जाए तो यूनेस्को मध्य प्रदेश के कुल 3 स्थल जो है विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो पहला जो था खजुराहो का मंदिर आ जाएगा। अब इनके बाद अगला अगर बात की जाए, यहाँ के जो मंदिर है इनका जो निर्माण है, अधिकांशतः मंदिर जो है बलुआ पत्थर से बनाया गया है। अधिकांश मंदिरों की अगर बात की जाए तो अधिकांश मंदिर जो है बलुआ पत्थर से बनाया गया है, बलुआ पत्थर।
और कुछ मंदिरों की अगर बात की जाए तो और कुछ मंदिर जो है बलुआ पत्थर और कुछ मंदिर जो है ग्रेनाइट से बनाए गए, तो ये भी याद रखना है। तो अधिकांश मंदिर की अगर बात की जाए तो अधिकांश मंदिर बलुआ पत्थर से निर्मित है और कुछ मंदिर जो है ग्रेनाइट से भी बनाए गए। की जाए तो धर्म में याद रखना है दोस्तों, यह धर्म की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो मंदिर है हिंदू धर्म से संबंधित है और दूसरे आ जाएंगे जैन धर्म से संबंधित है। और हिंदू धर्म में भी शैव धर्म और दूसरा आ जाएगा वैष्णव धर्म, वैष्णव वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म। और यहाँ की शैली की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये मंदिर की है जो है पंचायतन शैली में निर्मित किए गए, पंचायतन शैली, पंचायतन शैली, पंचायतन शैली में यहाँ के जो मंदिर है निर्मित है। तो ये भी याद रखना है यहाँ की शैली कौन सी है, मंदिर निर्माण की जो शैली है वो पंचायतन शैली है। धर्म की अगर बात की जाए तो हिंदू धर्म और जैन धर्म और जो कि शैव धर्म और वैष्णव धर्म से जो है मंदिर संबंधित। अब हम आगे बात करेंगे कि जो खजुराहो के मंदिर को कितनी श्रेणी में बांटा गया है। तो खजुराहो के मंदिर को दोस्तों कुल 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो अब यहाँ देखेंगे कौन कौन सी श्रेणी है। खजुराहो के जो मंदिर को है 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये याद रखना है, जो इनके खजुराहो के जो मंदिर है इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो तीनों श्रेणियों के नाम याद रखना है। पहला आ जाएगा पश्चिमी श्रेणी आ जाएगा दोस्तों, पश्चिमी श्रेणी, पश्चिमी श्रेणी। पश्चिमी श्रेणी के बाद में अगला जो आ जाएगा दक्षिणी श्रेणी में बांटा गया, दक्षिणी श्रेणी। और दक्षिणी श्रेणी के बाद में जो अगली श्रेणी आ जाएगी वो है दक्षिणी श्रेणी और ये आ जाएगी पूर्वी श्रेणी, पूर्वी श्रेणी। तो खजुराहो के मंदिर को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, पश्चिमी श्रेणी, दक्षिण श्रेणी और पूर्वी श्रेणी। यहाँ के जो अधिकांश मंदिर है पश्चिम श्रेणी में स्थित है। तो हम देखेंगे पश्चिमी श्रेणी के मंदिरों की बात कर लेते हैं कि पश्चिम श्रेणी में कौन कौन से मंदिर है। तो पश्चिमी श्रेणी के मंदिर की अगर बात की जाए तो सबसे पहला तो यहाँ पर याद रखना है 64 योगिनी मंदिर आ जाएगा, 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर पहला हो जाएगा, 64 योगिनी मंदिर। और इसी में दोस्तों गोलकी मठ भी स्थित है, गोलकी मठ। तो गोलकी मठ कहाँ पर स्थित है, तो छतरपुर में है। कौन से मंदिर में, 64 योगिनी मंदिर आ जाएगा। इसके बाद अगला जो मंदिर है विश्वनाथ मंदिर आ जाएगा, विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर के बाद अगला जो आ जाएगा मातगेश्वर का मंदिर, मातगेश्वर का मंदिर। मातगेश्वर के बाद में आ जाएगा कंदारिया महादेव का मंदिर, कंदारिया महादेव, कंदारिया महादेव का मंदिर। कंदारिया महादेव के मंदिर के बाद में अगला जो मंदिर आ जाएगा लक्ष्मण मंदिर आ जाएगा, लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर के बाद में अगला जो मंदिर आ जाएगा गणेश मंदिर आ जाएगा, गणेश मंदिर। तो हमने यहाँ पर देखा सबसे पहला 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर के बाद में विश्वनाथ मंदिर आ जाएगा, मातगेश्वर का मंदिर आ जाएगा, कंदारिया महादेव का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आ जाएगा और गणेश मंदिर। और एक मंदिर याद रखना है चित्रगुप्त का मंदिर, चित्रगुप्त का मंदिर। तो चित्रगुप्त के मंदिर की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये भगवान सूर्य को समर्पित है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो है चित्रगुप्त मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है। तो चित्रगुप्त का जो मंदिर है भगवान सूर्य को समर्पित है। तो हमने यहाँ 64 योगिनी, विश्वनाथ, मातगेश्वर, कंदारिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर, गणेश मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर देखे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो जो पश्चिमी श्रेणी में इतने मंदिरों के नाम याद रखना है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ देख लेते हैं, जो कंदारिया महादेव का जो मंदिर है वो किसने बनाया था। तो कंदारिया महादेव का मंदिर जो है राजा चंदेल वंश के राजा विद्याधर के द्वारा बनाया गया था। तो ये भी याद रखना है। तो जो कंदारिया महादेव का जो मंदिर है वो किनके द्वारा, विद्याधर के द्वारा बनाया गया था। बाकी जो अधिकांश मंदिर है वो राजा धंगदेव ने बनवाए है। अब दक्षिण श्रेणी के मंदिर की बात कर लेते हैं। दक्षिण श्रेणी में आ जाएगा दूल्हादेव मंदिर, दूल्हादेव मंदिर, दूल्हादेव मंदिर के बाद में अगला आ जाएगा दूल्हादेव। दक्षिणी श्रेणी में आ जाएगा दूल्हादेव मंदिर, दूल्हादेव मंदिर। और दूसरा मंदिर का नाम याद रखना है, पहला दूल्हादेव और दूसरा आ जाएगा चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। तो चतुर्भुज मंदिर की अगर बात की जाए तो पहला दूल्हादेव मंदिर और दूसरा है चतुर्भुज मंदिर। और चतुर्भुज मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये भी याद रखना है, जो चतुर्भुज मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। हम आगे बात करेंगे पूर्वी श्रेणी के मंदिरों की बात करेंगे। तो पूर्वी श्रेणी में कौन कौन से मंदिर है। तो अगर पूर्वी श्रेणी की अगर बात की जाए तो यहाँ से याद रखना है, सबसे पहला हो जाएगा आदिनाथ का मंदिर। आदिनाथ के बाद में आ जाएगा पार्श्वनाथ का मंदिर, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बाद में जो अगला मंदिर आ जाएगा आदिनाथ, पार्श्वनाथ। अगला आ जाएगा शांतिनाथ का मंदिर, शांतिनाथ का मंदिर। ये जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। अब आगे देखेंगे शांतिनाथ के बाद में अगला जो मंदिर आ जाएगा
घंटाई मंदिर। तो ये भी याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घंटाई मंदिर या घटाई मंदिर। तो घंटाई मंदिर आ जाएगा, घंटाई मंदिर। इसके बाद जो अगला आ जाएगा वामन मंदिर आ जाएगा, वामन मंदिर। वामन मंदिर के बाद में अगला आ जाएगा ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्म मंदिर, ब्रह्म मंदिर। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है पूर्वी श्रेणी के मंदिरों में हमने देखा कि आदिनाथ, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, घंटाई मंदिर, वामन मंदिर और ब्रह्मा मंदिर। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है खजुराहो में पश्चिमी श्रेणी, दक्षिण श्रेणी और जो है पूर्वी श्रेणी के मंदिर के हमें जो है इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है।